क्वेश्चन बड़े सादा और स्पष्ट शब्द में आपसे पूछना चाहूँगा। जो आदमी दंगा भड़काए, जो आदमी मुसलमान को हिंदू, हिंदू के खिलाफ भड़काए, उसके बाद हिंदू मुसलमान तसाद भी हो और उसके बाद जब वो जेल में जाए तो कुछ लोग उसको जेल तोड़ के बंदूक पकड़े, पुलिस वाले की बंदूक छीनने की कोशिश करें, तो वो कौन है मुझे बताएं? ऐसे ही वो कुछ देशद्रोही नहीं तो और कौन है? ऐसे ही कुछ अभी पिछले दिनों यहाँ बिलावर में भी देखने को मिला, जिसपे एक एमएलए पे भी हमला हुआ। देखें, कुछ बिलावल हालात वैसे हो सकते थे। हमने हाउस ने सारे ने अपना उसमें कंसर्न जताया है कि किसी भी एमएलए पे इस तरीके का जो हमला है उसमें पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। जहां तक आप दूसरी बात कर दूं, आपका जवाब दे दूं, मक्खनदीन है, कस्टोडियल डेथ कोई भी है, वी कंडेम्ड इट और उस पर पूरा एक्शन होना चाहिए। कुलगाम का जो विषय हमने कहा, हम उसकी निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं, उस पर एक्शन होना चाहिए। इसमें कोई छुपाने वाला, नो टू ओपिनियंस अबाउट इट। इसमें कोई इसमें नो ब्लेक्स और नो पॉइंट टू ग्लोरीफाई इट और टू हाइड समथिंग। जो बात साफ और जो सवाल आपने मेरे से किया है ना, अब आप उन लोगों को क्या कहेंगे जिन लोगों ने वो चीजें क्रिएशन करने की कोशिश की? अब मेडिकल रिपोर्ट से मतलब पता चल रहा है कि वो लोग गिर के मरे हैं वहां पे, और ये कहा जा रहा था कि वो टेरर लिंक है। अभी देखिए, अभी बात स्पष्ट नहीं हुई है। लेट द पुलिस जस्टिफाई। मैंने पहले दिन भी कहा था, हाउस में भी कहा था, पुलिस को रिपोर्ट देने दें। बड़े सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में वो 3 डेथ हुई हैं। तो पुलिस अभी काम पे भरोसा नहीं है। अभी पुलिस का कोई वर्षन आया नहीं है। पुलिस ने अपना आधिकारिक औपचारिक कोई भी वर्षन अभी तक दिया नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बार फिर से असेंबली के दौरान जो है वो पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की है, जिसका पुरजोर विरोध जो है आरएस पठानिया एमएलए उधमपुर के द्वारा किया गया है। भाजपा सीनियर नेता है। पठान साहब, कैसे देखते हैं बार बार असेंबली में ये मामला उठना कि पाकिस्तान से रिश्ते जो हैं वो मजबूत किए जाएं? फ्रॉड और तमाशा करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बता दूं, धोखा, धकोसला और सब्जबाग दिखाने की राजनीति आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस करती रही है। टॉक्स एंड टेरर कैनॉट गो टुगेदर भारत सरकार का कंसिडर्ड स्टैंड है। ना ही इस विधानसभा का, ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई लोकस है, कोई स्टैंड है कि जिसके दम पे वो ये बात कर पाए, जिसके दम पे ये बिन बुलाए सलाह और ज्ञान बांटने का काम करे। भारत सरकार का काम है। भारत सरकार देखेगी किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है। हमने कहा, जब पहले तो हमारा जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा इलीगली पकड़ा है उसको वापस करें, आतंकवाद को प्रोत्साहन और प्रोजेक्शन बंद करें, उसके बाद देखा जाएगा। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी जरूर है, लेकिन चलो पड़ोसी के साथ फिर देख सकते हैं, सोच सकते हैं उस बारे में कि उनके साथ रिलेशन ठीक करने नहीं करने। अरे भाई, हमारा क्रिकेट टीम नहीं वहाँ जा रहा खेलने। ये पूरे भारत का सेंटिमेंट है। पूरे भारत में एक जम्मू कश्मीर में बेगुनाहों का लहू वो को इतना सस्ता नहीं है कि हम उसको भुला के, उसको जुटला के, उसको नजरअंदाज करके हम पाकिस्तान से बातचीत करना चाहिए। हाउ इज इट पॉसिबल? ऐसी राजनीति मत करें, मेरी सलाह है उनको। पठान साहब, सवाल पीएम मोदी साहब पे भी खड़े किए जाते हैं और किए जाते आ रहे हैं पीछे, क्योंकि बिन बुलाए बिरयानी खाने कहा जाता है कि वो चले गए पाकिस्तान। देखिए, कोशिश की अपनी ओर से, कोशिश की कि रिश्ते सुधर पाए, लेकिन पठान को टुड़ी मिला। लाहौर अटल जी गए और लिखा वहाँ पे लाहौर में बुक ऑफ विजिटर्स में कि हिंदुस्तान में कोई भी पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहता है, लेकिन कारगिल मिला हमें। तो पाकिस्तान की मंशा, पाकिस्तान का जो मानसिकता वो साफ नहीं है, वो पाक नहीं है। वो कहीं ना कहीं तमाशा करने की कोशिश में है। पाकिस्तान खुद अपन अस्त व्यस्त। बात भी किसके साथ करेंगे? पहले ये तो पहले बताई जाए, किसके साथ बात करेंगे? जो प्रधानमंत्री है उसके साथ करें, जो मिलिट्री जुंटा उसके साथ करें, या आईएसआई उसके साथ करें, या जो इंटरनेशनल प्लेयर्स जिनके दम पे पाकिस्तान नाचता उसके साथ करें? किसके साथ करेंगे? ये तो सिर्फ एक जुमला है पाकिस्तान के बादशाह। नो क्वेश्चन अबाउट इट, नो पॉइंट अबाउट इट, नो रीजन बिहाइंड इट। फिर अगर आतंकवाद की हम बात करें या सिविलियन जो किलिंग्स हो रही हैं उसकी बात करें, वो लगातार क्यों इस तरह के मामला आ रहे हैं अगर इतना सख्त हैं हम पाकिस्तान के खिलाफ? हालात सुधरे हैं। एक वक्त था कि कश्मीर में वैली में कहीं भी जाना, तलाशी, ये वो, आगे पीछे चेकिंग, कॉर्डन, स्टोन पेल्टिंग, अब वो सब है नहीं। हाँ, ये मैं बोलूँ आपको कि आज सब कुछ ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमने बहुत इम्प्रूवमेंट की है। और मुझे लगता है जिस सरकार से भारत सरकार कड़ा रुख अपनाए हुए, वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ढूंढा नहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर आतंकवाद रहितों का जीरो टॉलरेंस सरकार की रीति भी है और सरकार की नीति भी है। इसी जीरो टॉलरेंस के चलते हमें आगे बढ़ना है और सरकार के समर्थन, सरकार के सपोर्ट पे हम खड़े हैं। जम्मू कश्मीर भी खड़ा है। अलग थलग है नेशनल कॉन्फ्रेंस। मैंने कहा, झूठ और दंगोसले की राजनीति कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस। 13 जुलाई 1931 का जिक्र एक बार फिर से हुआ। 13 जुलाई 1931 के वहाँ पे जिन लोगों की जानें गई उसको शहीदी दिवस पहले भी बनाया जाता था, 5 अगस्त 2019 से पहले।
तो उसकी बात फिर से बार बार दोहराई जा रही है। कुछ दिन पहले भी असेंबली में हुआ था, आज फिर से हुआ है। तो कैसे देखते देखें, 13 जुलाई वाले दिन जो लोग हैं जिनके जो फौत हुए थे 13 जुलाई को, वो देशद्रोही थे, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। जम्मू कश्मीर जिसमें हिंदू और मुसलमान बिल्कुल एक इंतहाई अपने प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, आपसी भाईचारे के साथ रहते थे, इस 13 जुलाई 1931 के बाद ही पहला हिंदू मुस्लिम फसाद जो कश्मीर में हुआ, फिर 2 लोगों की जान गई, फिर बारामूला में हुआ, फिर अनंतनाग में हुआ, हर जगह कश्मीरी पंडितों की दुकानें लूटी गई। और ये फसाद की जड़ क्या थी कि एक मजहबी जो प्रीचर अपने नाम से, एक मेजर एबॉट उनको अपना नौकर बना के लाए यहाँ, चूंकि यहाँ पे पार्लियामेंट सिस्टम होता था, तो नौकर बना के उन्होंने जामा मस्जिद में एक तकरीर किया। वो जो तकरीर थी, उस तकरीर के बाद लोगों ने बाहर आके दंगा किया। अब उनको जब जेल में डाला तो उनको छुड़ाने के लिए कुछ लोगों ने जेल तोड़ने की कोशिश की। अब जो जेल तोड़ेगा, जो पुलिस वाले की बंदूक खींचेगा, तो वो देशद्रोही नहीं तो और क्या है। और जब उस कशमकश में जिसकी बंदूक खींचो फायर तो करेगा ना, उस कशमकश में अगर कुछ लोगों की मौत हो गई, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मकबूल शेरवानी शहीद नहीं है जिन्होंने जम्मू कश्मीर को बचाया? क्या वो डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित शहीद नहीं है? क्या औरंगजेब शहीद नहीं है? उनकी बात क्यों नहीं करते आप? यहाँ बाकी जो हमारे 25,000 के पास जो सिक्योरिटी फोर्सेस जिन्होंने अपना जान, अपना बलिदान दिया, यहाँ पे वो शहीद नहीं, वो इमरान टाक शहीद नहीं है बसंतगढ़ से? क्या आपको वो 31 जुलाई ज्यादा याद आता है उसमें? तो ऐसी ढकोसले की राजनीति मत करें। क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहीद नहीं है? क्या प्रजा परिषद आंदोलन में 13 लोग मरे हुए वो शहीद नहीं है? लेकिन खामखा मैंने कहा, एक सांप्रदायिक, एक कम्युनल, एक नैरेटिव तैयार करने के लिए, एक तमाशा क्रिएट करने के लिए, एक लोगों को कंफ्यूज करने के लिए एक नया नैरेटिव ये चला रहे हैं। आपको बता दूं कि बैरजौर दलाल की जो रिपोर्ट थी, जो उसके बाद आई थी, उसने कंफर्म किया है, वो बैरजौर दलाल की जो रिपोर्ट है, कि वाकई दिस वाज ए कम्युनल टेंशन, कम्युनल स्ट्राइफ। 31 जुलाई 13 जुलाई 1931 बैरजौर दलाल के बाद आप सबके ध्यान में रहे कि महाराजा ने भी अपने मेमोइर्स में उसको लिखा कि दिस वाज ए कम्युनल स्ट्राइफ, इसको माना गया। इन सब के साथ साथ बाद में जब ग्रेंसी कमीशन में का गठन हुआ, तो जो मेजर वेकफील्ड वहाँ थे, और जो मेजर वेकफील्ड ने भी, जो उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर थे यहाँ पे, जिन पे एक्शन किया गया, जो रिस्पॉन्सिबल है, उन्होंने भी यही कहा कि दिस इज ए कम्युनल स्ट्राइफ, दिस इज नथिंग मोर देन दैट। पुराने साहब, जो इस दिन को मनाते हैं 13 जुलाई को यौम शोहदा के दिन के रूप में, वो लोग कौन है? देखें, मैंने कहा वो कंफ्यूज्ड, कुछ तो वो लोग हैं जो कंफ्यूज करना चाहते हैं, कुछ वो लोग हैं जो कंफ्यूज्ड हैं। मैंने कहा कुछ लोग प्लान करके कंफ्यूज करना चाहते हैं और बाकी लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, बस, नथिंग मोर देन दैट। नहीं, जो मरे आपकी नजर में वो गद्दार हैं और देखिए, उनकी देश नजर में के- वो शहीद हैं। मुझे ये जो बताएं, बना रहे हैं इस दिन को, ये कौन है? आई पुट आपको स्वीट क्वेश्चन, बड़े सादा और स्पष्ट शब्द में आपसे पूछना चाहूंगा। जो आदमी दंगा भड़काए, जो आदमी मुसलमान को हिंदू के खिलाफ भड़काए, उसके बाद हिंदू मुसलमान तसाद भी हो, और उसके बाद जब वो जेल में जाए तो कुछ लोग उसको जेल तोड़ के बंदूक पकड़े, पुलिस वाले की बंदूक छीनने की कोशिश करें, तो वो कौन है मुझे बताएं? ऐसे ही वो कुछ देशद्रोही नहीं तो और कौन है? ऐसे ही कुछ अभी पिछले दिनों यहाँ बिलावर में भी देखने को मिला, जिसपे एक एमएलए पे भी हमला हुआ। देखें, कुछ बिलावल, हालात वैसे हो सकते थे। हमने हाउस ने, सारे ने अपना उसमें कंसर्न जताया है कि किसी भी एमएलए पे इस तरीके का जो हमला है, उसमें पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। जहां तक आप दूसरी बात कर दूं, आपका जवाब दे दूं, मक्खनदीन है, कस्टोडियल डेथ कोई भी है, वी कंडेम्ड इट, और उस पर पूरा एक्शन होना चाहिए। कुलगाम का जो विषय हमने कहा, हम उसकी निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं, उस पर एक्शन होना चाहिए। इसमें कोई छुपाने वाला, नो टू ओपिनियंस अबाउट इट, इसमें कोई इसमें नो ब्लेक्स और नो पॉइंट टू ग्लोरीफाई इट और टू हाइड समथिंग। जो बात साफ और जो सवाल आपने मेरे से किया है ना, अब आप उन लोगों को क्या कहेंगे जिन लोगों ने वो चीजें क्रिएशन करने की कोशिश की? अब मेडिकल रिपोर्ट से मतलब पता चल रहा है कि वो लोग गिर के मरे हैं वहां पे, और ये कहा जा रहा था कि वो टेरर लिंक है। अभी देखिए, अभी बात स्पष्ट नहीं हुई है। लेट द पुलिस जस्टिफाई। मैंने पहले दिन भी कहा था, हाउस में भी कहा था, पुलिस को रिपोर्ट देने दें। बड़े सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में वो 3 डेथ हुई हैं। तो पुलिस अभी काम पे भरोसा नहीं अभी पुलिस का कोई वर्षन आया नहीं है। पुलिस ने अपना आधिकारिक, औपचारिक कोई भी वर्षन अभी तक दिया नहीं है। जो पुलिस डेड बॉडीज पहले मिली, उस पे जो आया वर्षन आया, उसमें भी उन्होंने कहा कि आपसी रंजिश के चलते मरे वो 2 डेड बॉडीज पहले मिली। कातिल कौन था उनका? कौन सी वाली? उससे पहले, इन 3 से पहले 2 डेड बॉडीज वहां से मिली थी। उसके लिए पुलिस ने कहा कि आपसी रंजिश के चलते इनकी जान गई। तो उसका कातिल कौन था? देखिए, वो तो दोनों मर गए ना। देखिए, वो तो जो पुलिस ने रिपोर्ट की, उस पुलिस की रिपोर्ट के साथ खड़े हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अगर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई तो वो ठीक ही होगी, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। लेकिन बिलावर वाला भी पुलिस का वर्षन आया नहीं, जो वर्षन आएगा उसको ऑनर करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। तो अगर
आता है ऐसा जैसा मेडिकल रिपोर्ट में बताया जा रहा है, फिर वो लोग गद्दार हैं जिन लोगों ने वहाँ पे वो प्रोटेस्ट, वो हंगामा, वो सारा क्रिएट करने की कोशिश की। प्रोटेस्ट हंगामा कोई कम्युनल रॉयट करने के चक्कर में नहीं था। माननीय विधायक हो सकते थे। जी, माननीय सुनने में बिल्कुल माननीय विधायक जी हमारे एक मित्र हैं, दोस्त भी है। मैंने उनको भी एडवाइस किया जहाँ टेंशन वाला जो माहौल हो थोड़ा उसको अवॉइड करना चाहिए सिचुएशन को, तो वहाँ पे गए, लेकिन फिर भी उनके साथ जो हो उसकी हम मजम्मत करते हैं। वही 4 लोग जो दिन को बोल रहे थे, उन्हीं 4 लोगों ने हमला किया। कौन सा मॉब था वहाँ पे? आप अपने नियर बाई हॉस्पिटल में नहीं जा सकते हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, फिर किस बात के एमएलए हो? देखें उनका हॉस्पिटल नहीं, वो बिलावर का हॉस्पिटल है। वो बनी के एमएलए, वो बिलावर में था हॉस्पिटल। मैं आपको बता दूं, अगर वो वहाँ गए कम्युनल टेंशन के माहौल में, तो मैंने कहा आपको ही शुड हैव अवॉइडेड। लेकिन फिर भी जो हुआ उसकी मजम्मत करते हैं, उसमें पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें लगनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कार्रवाई पूरी, क्रिमिनल एक्शन चलान होना चाहिए। लग नहीं रही है। बिल्कुल लगेगी, बिल्कुल पूरा कार्रवाई होगा, चिंता मत करें। शुक्रिया, हमसे बातचीत हम कहेंगे एफआईआर लगनी चाहिए। चलिए, शुक्रिया शुक्रिया। आरएस पठानिया साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, एमएलए उधमपुर, भाजपा सीनियर नेता। आपकी सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। बीएन हायर सेकेंडरी स्कूल जो कि सुजवा रोड जम्मू में स्थित है, अब इसमें 2025 और 26 की बैचेस की एडमिशन शुरू हो चुकी है। अगर फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट स्ट्रीम, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, डेडिकेटेड फैकल्टी, नॉमिनल फी स्ट्रक्चर, फी कंसेशन फॉर सिबलिंग्स एंड सिंगल गर्ल चाइल्ड। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स, 24/7 सीसीटीवी सर्विलेंस, स्पेशियस प्लेग्राउंड और हॉल, लाइब्रेरी फैसिलिटी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ साथ हिंदी, उर्दू, दीनिया टीचिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप लोग भी अपने बच्चों की एडमिशन यहाँ पे कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। Myself, Asiya Shabir Wande, Principal BN Higher Secondary School, Sujwan, Jammu. This school was established 22 years ago. Under the chairmanship of Engineer Abdul Ghani Kohli. Good morning to all of you. My name is Azimul Haq and I am the student of this school from class 12th from art stream and also I am the president of the school. मैं यहाँ पर प्राइमरी से एजुकेशन जो है वो लेता आ रहा हूँ। Hello, myself Ulfat Jahan. I study in class 10th A. I have been studying here from nursery class. I gain a lot of knowledge here because all the teachers are very cooperative, efficient and dedicated here. We have well furnished labs for practical and auditorium hall for cultural functions. और न्यू कमिंग सेशन में हमने हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अब बच्चों के लिए 6 से लेकर 12 तक हम गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है वो भी हम अवेलेबल कर रहे हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप स्कूल में ज़रूर विज़िट करें। न्यू कमिंग जो हमारा एडमिशन का जो सेशन आएगा, आप ज़रूर आएँ। हर बच्चे का राइट है एजुकेशन लेना और वो एजुकेशन का राइट BN हायर सेकेंडरी स्कूल आपको प्रोवाइड करेगा। At BN School, we offer quality education with a reasonable fee structure, making it affordable even for our weaker sections.